हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस पे। आज हम फिनॉल के बारे में चर्चा करेंगे। फिनॉल से क्या क्या बनाया जा सकता है। इधर देखिए, फिनॉल से बेंजीन बनाना है, फिनॉल से एक्रिक अम्ल बनाना है, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल और सैलिसैल्डिहाइड बनाना है। अब देखिए, चलिए फिनॉल सभी में है तो एक यूज में किए दे रहा हूँ मैं, आपको पेपर में आए तो अलग अलग करना है। जैसे मैंने फिनॉल ले लिया, आप फिनॉल से इसमें 4 रिएक्शन करनी है। ये तो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनता है। अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से करा दीजिए, जिंक यानी एसिडाइड, अगर जिंक से करा देंगे आप फिनॉल की अभिक्रिया तो आपको बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और इधर से ऑक्सीजन और इधर से जिंक दोनों मिलकर जिंक ऑक्साइड बना लेंगे और इधर से H बचेगा। H रेखाबंध सूत्र में H को नहीं दर्शाया जाता है। ये कैसा एक है? रेखाबंध सूत्र है। इसमें H को नहीं दिखाया जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। ये अपना फिनॉल है। फिनॉल से हम लोगों ने बेंजीन को बना लिया है, बेंजीन को बना लिया है। फिर इसके बाद हम फिनॉल की अभिक्रिया किससे करा दें कि पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाए, तो हम फिनॉल की अभिक्रिया शांत या NO3 से करा देते हैं। इधर से NO2 निकलेगा। NO2 को क्या करना है? फिनॉल उसी तरह लिख देना है। देखिएगा, फिनॉल उसी तरह लिख देना है, फिनॉल को नहीं छेड़ना है, फिनॉल उसी तरह लिखो। इधर से NO2 आ निकलेगा। अब फिनॉल में NO2 कहाँ कहाँ लगाना है? आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर नहीं लगाना। मेटा पोजीशन क्या होता होगा? मेटा पोजीशन ये होता है, देखिए इधर जहाँ अपना क्रियात्मक समूह लगा है OH, क्रियात्मक समूह जहाँ लगा है उसके पास वाला पोजीशन, उसका पास वाला पोजीशन आर्थो पोजीशन। उसके जो आर्थो के बाद आता है वो मेटा आता है, मेटा के बाद पैरा। इसी तरह यहाँ भी ये भी आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। जहां क्रियात्मक समूह लगा है अपना, वहां कौन सा पोजीशन होता है? वो एक्सो पोजीशन में कहलाता है। तो ये एक्सो। तो चलिए कहां कहां लगाना है? आर्थो पे लगाना है, पैरा पे लगाना है और फिर आर्थो पे लगा दिया। ये भी आर्थो पोजीशन है। ये अपना क्या बन गया? पिक्रिक अम्ल। क्या बन गया? पिक्रिक अम्ल। इसका आईपीएसी नाम क्या है? आईपीएसी नाम, ये तो समान नाम पिक्रिक अम्ल हो गया। अगर आपसे बोल दे कि फिनॉल से इसका आगे आईपीएसी नाम लिख दे रहा हूं 2, 2,4,6 कितने बार थे? कहां कहां लगा? कहां से चालू करेंगे? क्रियात्मक समूह कहां लगा है? इप्सो में। देखिए इप्सो पोजीशन ये हो जाए, इप्सो वहां से नंबरिंग चालू 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहां का लगा? 2, 2, 4, 4, 6, 6। कितने बार आया? 1, 2, 3, मतलब 3 बार आया। 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब 3 बार आया। कहां कहां? 2 में, 4 में, 6 में 3 बार आया। इसके लिए 3 बार के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राई NO2 नाइट्रो। और पूरा क्या है? ये पूरे चीज क्या है? ये किसके ऊपर? फिनॉल के ऊपर ना, नाइट्रो फिनॉल। अगर आपसे ये पूछ ले कि फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाइए, तो यही प्रोसेस रहेगी। अब देखिए इधर तो शांत बोला, लेकिन कभी कभी तनु बोल देता है कि तनु से अगर कराएंगे, तनु से देखिएगा इधर, तनु से, तनु HNO3 से अगर आप तनु HNO3 से कराते तो क्या होगा? NO2 बात है। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा, आपको लगाना है आर्थो में अलग और पैरा में अलग। आर्थो में अलग, पैरा में अलग। NO2 और पैरा में अलग लगाइए, पैरा पे अलग लगाइए। ये पैरा पे अलग लगाइए। ये किसमें लग गया? आर्थो पैरा पे। ये नाइट्रीकरण होता है, ये फिनॉल की नाइट्रीकरण क्रिया है। इसमें क्या होता है? तनु से क्या बनता है? आर्थो
नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब चाहे क्लोरोबेंजीन लीजिए तो यही क्रिया होगी, लेकिन ध्यान देखिएगा क्लोरोबेंजीन जब लेते थे उसमें मुख्य पदार्थ अपना उत्पाद क्या होता था, जो उत्पाद बनता था मुख्य उत्पाद अपना क्या था, ये पैरा वाला, और अल्प मतलब जो थोड़ा सा बनता था वो कौन था, ऑर्थो वाला। लेकिन इधर हाइड्रोजन होने के कारण और ऑक्सीजन होने के कारण इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण ये अधिक वाष्पशील होता है, ये कम वाष्पशील होता है। तो मुख्य पदार्थ ये बनता है कौन सा पोजीशन वाला, ऑर्थो वाला, मुख्य बनता है, अल्प इस बार ये बनता है। बाकी सब में बाकी कोई भी आप कराएंगे क्लोरोबेंजीन कराएंगे तो मुख्य बनेगा, अल्प ये बनेगा, कोई से भी, लेकिन सिर्फ एक में फिनॉल बॉस में ध्यान दीजिएगा ऑर्थो वाला मुख्य होता है और पैरा वाला अल्प होता है। चलिए तीसरे बात करते हैं। तीसरी अब क्रिया है अपनी कौन सी, फिनॉल से क्या बनाना 2,4,6 ट्राइक्रोमोफिनॉल, मतलब यही देखिए 2,4,6 लगभग इसी तरह कुछ होगा। तो इसकी इसको ब्रोमीनम बोलते हैं, ब्रोमीनम मतलब ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं इसका, कैसे Br2 से। और क्या लेते हैं जल, आपके एनसीईआरटी में जल नहीं दिया है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। अब इसमें Br2 जोड़ देना है, Br2 जोड़ देना वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर जोड़िए, ऑर्थो पोजीशन पर Br जोड़िए, एक Br हो गया ये, दूसरा Br ये हो गया, तीसरा Br ये हो गया। तो हमको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या जोड़ना, Br, इधर Br2 में जोड़ दीजिएगा, क्या सब जोड़ना है Br। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे रिएक्शन को बैलेंस करें चाहे छोड़ दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहीं कहीं किताब में 3 भी दिया रहता है, तो लिखना हो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना हो नहीं लिख सकते। फिर चौथी क्रिया आती है फिनॉल की, इधर कह दे रहा हूं, इधर देखिएगा, इधर कह दे रहा हूं चौथी क्रिया, इधर चौथी क्रिया में किए दे रहा हूं। ये इधर मैं किए दे रहा हूं फिनॉल की क्रिया। अब ये हमको क्या चाहिए, सैलिसैल्डिहाइड बनाने के लिए जो क्लोरोफॉर्म मतलब CsCl3 और उसके साथ लिया जाता है KOH, क्षार लिया जाता है, ये क्या है क्षार है। अब इसकी रिएक्शन जब कराते हैं तो देखिए क्या मिलता है, इधर बना देना जगह नहीं है तो देखिएगा, ये OH उसी तरह और OH उसी तरह, इसके आसपास जैसे ये क्या है, इसकी ऑर्थो पोजीशन मान लीजिए यहीं पास, इसके पास चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, मान लीजिए इसके ऑर्थो पोजीशन CHO आ जाता है, CHO आ जाता है। CHO क्या है, एल्डिहाइड समूह ऑर्थो पोजीशन पर आगे लग जाता है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह में एल्डिहाइड बड़ा है कि OH बड़ा, एल्डिहाइड बड़ा है कि OH। मान लीजिए एल्डिहाइड ये और OH ये है, OH ये अल्कोहल समूह जुड़ा है और ये एल्डिहाइड समूह जुड़ा है। तो क्रियात्मक समूह में टेबल नंबर कौन आता है, एल्डिहाइड। इस बार इसको पोजीशन पर कौन होगा, ये इसको पोजीशन पर कौन होगा, ये इसकी, तो इसके आमने सामने वाले मतलब ये क्या हो जाएगा ऑर्थो, ये क्या हो जाएगा ऑर्थो, इस बार ये क्या हो जाएगा मेटा, ये मेटा और ये पैरा इसके लिए, ठीक है। चलिए ये तो सीधे मिल गया हमको, क्या मिल गया, सैलिसैल्डिहाइड, ये मिल गया। मान लीजिए हमको इसका एक ऐसी नाम लिखना हो तो ध्यान देना है ये कौन सा नंबर पे लगा है, यहां से नंबरिंग चालू होगी, ये बड़ा है ये छोटा है, इधर से करिए 1 2 3 4 5 6, या ये मत कीजिए, सिर्फ लिख दीजिए क्या, कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है ये ऑर्थो, तो ऑर्थो
OH के लिए कौन सा प्रतिस्थापी यूज करते हैं? अब क्रियात्मक समूह में OH को R लिखा जाता है और प्रतिस्थापी में हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। तो ऑर्थो में कौन सा जुड़ा समूह? हाइड्रोक्सी। क्यों? ये क्रियात्मक समूह एक होता है, ये तो क्रियात्मक समूह होगा मेरा अपना। ये क्या बन गया? प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी में क्या लिखा जाता है? हाइड्रोक्सी। तो ऑर्थो पोजीशन पर कौन जुड़ा है? हाइड्रोक्सी। कौन जुड़ा है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। और एक क्या बोल रही? बेंजीन। और ये एल्डिहाइड जुड़ा, क्या हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये अगर आपसे फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बोले तो यही बनेगा। अगर फिनॉल से क्या बोलते? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तो यही बनेगा। थैंक यू।